अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शन और लाप्लास इक्वेशन। ये जो इक्वेशन नंबर 1 या 2 आपको नज़र आ रहा है, ये है लाप्लास इक्वेशन। यानी कोई भी फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप ले लें और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लें और उसका आप सम ले लें इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। अब यहाँ पे चूंकि हम कम्प्लेक्स फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी कम्प्लेक्स फंक्शन u प्लस आयोटा v अगर ये एनालिटिक होगा तो उसका जो रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है, ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब कि u का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव अगर ले लें और u का विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव ले लें और इक्वल और इसको ऐड करें, ये इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह इसका जो इमेजिनरी पार्ट v है, ये भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और इस नोट में उसने लिखा है कि एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन आर कॉल्ड इज हार्मोनिक फंक्शन, राइट। यानी u जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो u हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। इसी तरह v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो v जो है हार्मोनिक फंक्शन है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड द पोटेंशियल थ्योरी। If two harmonic function u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation in a domain D, then v is called as harmonic conjugate of u। वो कहते हैं कि अगर u और v जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स फंक्शन के, अगर ये दोनों Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो इस v को जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम कहते हैं हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, यानी द रियल पार्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर आपके पास u गिवन है विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स फंक्शन, वेरीफाई दैट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज हार्मोनिक। पहले हमने शो करना है कि ये हार्मोनिक है और फिर हमने इसके लिए एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v, और फिर इसके लिए हमने इसका हार्मोनिक कंजुगेट जो है यानी जो इमेजिनरी पार्ट v है वो फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट जो है हार्मोनिक शो करना है हमने इस फंक्शन को, तो हमें पता है कि एक फंक्शन कब हार्मोनिक होता है, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट। सो यहाँ पे हम इस u का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव लेंगे और इसको उसका हम सम लेंगे। अगर इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि u जो है हार्मोनिक है। सो u जो है आपके पास u है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी ज़ीरो हो जाएगा और वाई का भी ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट ट्रीट होंगे। इसी तरह इस u का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y हो जाएगा, माइनस वाई का 1 हो जाएगा। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें u x तो ये बनेगा 2, और इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी बनेगा -2। अब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि u जो है वो हार्मोनिक है। अब हमने फाइंड करना है v। किस तरह फाइंड करेंगे? काशी-रीमान इक्वेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे। काशी-रीमान इक्वेशन से हमें ये पता है कि पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y होते हैं, यानी u x इज इक्वल टू v y एंड u y इज इक्वल टू माइनस v x, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 जो है उसमें हमने फाइंड किया, यहाँ पे ये जो पार्शियल u बाई पार्शियल x है ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, और पार्शियल u बाई पार्शियल x की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 से ये है 2x, और इसी तरह पार्शियल u बाई पार्शियल y की वैल्यू है -2y -1। लेकिन इक्वेशन 2 में जो ux की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें काशी-रीमान इक्वेशन में। पार्शियल u बाई पार्शियल x की जगह पुट करेंगे तो ये 2x बनेगा इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y, राइट। और इसी तरह ये जो पार्शियल u बाई पार्शियल y है ये हमने ऊपर फाइंड किया इक्वेशन नंबर 3 में, उसकी वैल्यू है -2y -1। इसको जो है यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, इसकी जगह तो ये बनेगा माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x इज इक्वल टू -2y -1, या इसमें से ये माइनस जो है इस साइड पे ये सारा माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके हमें मिलेगा 2v
2y प्लस 1। नाउ आपके पास पार्शल v बाई पार्शल y आ गया, पार्शल v बाई पार्शल x आ गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, इस हमें चाहिए ये v, ठीक है, और यहाँ पे ये v का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेरिवेटिव को एलिमिनेट करने के लिए हम इसका अगर इंटीग्रेशन ले लें, तो इस साइड पे अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बनेगा v, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव विल कैंसिल ईच अदर, और इस साइड पे जो है इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 2x² बाई 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल होके, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन लेंगे तो 2x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y का 1 का डेरिवेटिव y हो जाएगा, तो ये बनेगा 2xy, राइट। 2x इज कांस्टेंट एंड 1 का इंटीग्रेशन जो है वो y हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे हम सिंपल कांस्टेंट नहीं लिखेंगे बल्कि फंक्शन ऑफ x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे v जो है ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, और हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमेशा याद रखिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फंक्शन ऑफ द अदर वेरिएबल होगा, सो के ऑफ x। अब हमारे पास v तो आ गया, लेकिन यही हमने फाइंड करना था, लेकिन इसमें ये जो के ऑफ x है इसको हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस v को दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें, तो ये पार्शल v बाई पार्शल x इज इक्वल टू 2y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा, तो 2xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y बनता है, प्लस इस जो फंक्शन ऑफ x है k, इसका डेरिवेटिव ये जो बार इसके ऊपर मैंने लगाया है। अब ये जो पार्शल v बाई पार्शल x है ये हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, दिस इज 2y प्लस 1, तो पार्शल v बाई पार्शल x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 में पुट करें तो ये बनेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस के डैश x, ये 2y लेफ्ट और राइट पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल लेफ्ट ओनली विद द k dash is equal to 1, k dash means dk by dx is equal to 1। हमें k चाहिए और यहाँ पे k का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव विल कैंसिल ईच अदर, वी विल लेफ्ट ओनली विद k, और राइट साइड पे जो है आप क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x ये x हो जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c लिख सकते हैं क्योंकि k जो है वो जस्ट x का फंक्शन है, तो k की वैल्यू इक्वेशन 16 से आप पुट करें इक्वेशन नंबर 12 में यहाँ पे, तो आपके पास v आ जाएगा, सो v इज इक्वल टू 2xy प्लस के ऑफ x, v इज इक्वल टू 2xy प्लस के ऑफ x, और के ऑफ x की वैल्यू है x प्लस c। 10 u गिवन था, हमने उसके लिए हार्मोनिक कंजुगेट v फाइंड किया, तो कम्प्लेक्स फंक्शन जो है एज अ होल क्या बनेगा, एफ ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा v, u जो है वो ये गिवन था प्लस अयोटा v हमने इसके लिए फाइंड कर दिया, दिस इज v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 17। बाकी कुछ एग्जांपल इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।